हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आज आपके लिए फिर से फिगर ऑफ स्पीच पर नया वीडियो लेकर आया हूँ, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स पर, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं आने वाली भर्ती में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता सभी के लिए। तो किसी भी एग्जाम में टीचर के लिए इंग्लिश में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें छात्रों देखिए, एक ऑक्सीमोरन है और पैराडॉक्स, हम 2 लेकर आते हैं जिसमें कि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए 2-2 को हम एक साथ लेकर आते हैं। जैसे सिनेक्डोकी और मेटोनमी इसके पहले की वीडियो में हमने दिखाया है कि जिससे उसमें लोगों को देखने में लगता था कि दोनों एक ही जैसे तो हैं। उसी तरह इसको दोनों को देखने में ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो छात्रों आइए हम एक-एक करके आपको अंतर इसका जो आपको आसानी से समझ ऑक्सीमोरन पर। इसकी डेफिनिशन देखिए छात्रों आप। डेफिनिशन में क्या लिखा हुआ है कि oxymoron is a figure of speech in which two opposite or contradictory words are used together to create a surprising effect। मतलब दो एंटोनिम कह सकते हो, दो अपोजिट वर्ड जो कि कंट्राडिक्टरी रहते हैं। कंट्राडिक्टरी का मतलब एक दूसरे के विरोधी, और एक साथ रखते हैं, एक साथ रखकर एक नया शब्द तैयार करते हैं उससे। उससे जैसे कहा जाए बिटर स्वीट, वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल का मतलब क्या है? बुद्धिमान मूर्ख। पढ़ा लिखा जैसे कहते हैं लंठ, यानी पढ़ा लिखा गंवार। तो उस तरह का शब्द है कि एक ही साथ दो शब्दों को रखा जाएगा, दोनों मिलकर एक शब्द बना देंगे। तो यहाँ देखिए छात्रों, सबसे पहला ये एग्जाम्पल है डिफीनिंग साइलेंस। डिफीनिंग साइलेंस का मतलब क्या होता है? साइलेंस दैट इज एक्सट्रीमली लाउड, मतलब इतना ज्यादा चुप्पी कि जो है कान पका दे। मतलब कि बहुत ज्यादा वो जो है डिफिनिंग की मतलब कान पका देने वाला साइलेंस, कान को बहरा बना देने वाला साइलेंस। चुप्पी जो है वो बहरा बना देने वाली है कि इतनी ज्यादा चुप्पी है। तो बहरा तो आवाज से बनती है, तो इसका मतलब दो अपोजिट वर्ड यहाँ आए। डिफिनिंग मतलब बहरा बना देने वाली चीज क्या होती है? लाउड होता है, साउंड वो बहरा बनाता है, और साइलेंस को कह रहे हैं कि चुप्पी। तो डिफिनिंग में साउंड है, साइलेंस माने चुप्पी, के दो शब्द मिलकर जो है एक शब्द बना देते हैं। तो साइलेंस दैट इज एक्सट्रीमली लाउड, यानी कि डिफिनिंग का मतलब लाउड और साइलेंस का मतलब चुप्पी सबसे ज्यादा बड़ी। तो ये जो है शब्द देखिए छात्रों। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? दूसरे में दिया है बिटर स्वीट। बिटर मतलब, बिटर माने कड़ुआ होता है, स्वीट माने मीठा। तो कड़ुआ में, कड़ुआ मीठा, यानी कि बिटर स्वीट मेमोरीज। तो मेमोरीज दैट आर बोथ हैप्पी एंड सैड। मेमोरी वो है जो दुख से भरी हुई है और सुख से भरी हुई है, प्रसन्नता में भी है उसमें है और सुख भी है, दुख भी है। तो बिटर स्वीट ये शब्द भी देखो एक साथ, बिटर और स्वीट अपोजिट वर्ड हैं। देखो लिविंग डेड मतलब यानी जीवित मृत। चलती फिरती कहते हैं ना, चलती फिरती लाशें जब कहते हैं, तो चलती फिरती का मतलब जीवित भी है और लाश मतलब मरी भी हुई। यहाँ फोटो भी आप देख सकते हो, उसी के लिए बनी हुई ये है। ठीक है, और यहाँ ऊपर चित्र देखिए आप। तो ये एक हंसता हुआ हैप्पी चेहरा, दूसरा सैड है। ठीक है छात्रों। उसके बाद देखिए क्लियरली कंफ्यूज्ड, मतलब स्पष्ट रूप से ये कंफ्यूज है। अब इसमें दो राय नहीं है, नो डाउट कंफ्यूज। तो क्लियरली तो स्पष्ट होता है, कंफ्यूज माने विभ्रम होता है, भ्रम होता है। तो दो ये शब्द मिलकर आपके ऑक्सीमोरन बने। और इसमें क्या है ऑक्सीमोरन? एक्ट नेचुरली में। तो एक्ट क्या होता है? एक्ट करना मतलब कि रोल करना किसी का, यानी नकली रोल करना। तो एक्ट नेचुरली मतलब ये बिल्कुल एकदम वास्तविक एक्टिंग कर रहा है। वास्तविक एक्टिंग जब हिंदी में हम कहते हैं तो वो भी वही है ऑक्सीमोरन। तो वैसे यहाँ भी है कि एक्ट नेचुरली, एक्ट कर रहा है तो एक्ट मतलब कि ड्रामा, लेकिन नेचुरली, तो एक्ट नेचुरली में अपोजिट वर्ड है। अब इसमें छात्रों आप लोग पूछ भी सकते हो हमसे कमेंट करके, अगर नहीं समझ में आता, कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आप तुरंत पूछिए हमसे कमेंट करके, हम कमेंट में आपका जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें, क्योंकि मेरा जो फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो बनेगा उसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको दूसरे वीडियो की जरूरत फिर नहीं पड़ने वाली है। तो छात्रों देखो, एक्ट नेचुरली का मतलब होता है कि नाटक करना, वो भी स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो ये है इतना इसका आपका ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल। अभी हम और दिखाते हैं आपको ऑक्सीमोरन का, एक मिनट। ये है देखिए ऑक्सीमोरन का बेस्ट एग्जाम्पल, इसमें हम और लेके आ रहे हैं।
जिसमें देखिए डिफिनिंग साइलेंस समझा दिया हमने, बिटर स्वीट। उसके बाद जंबो सर्फ एक समझा रहे हैं, और एक साथ दो यहाँ भी विरोधी शब्द हैं, अपोजिट वर्ड हैं, जैसे जंबो सर्प, सर्प श्रिम्प, जंबो श्रिम्प है। जंबो मतलब होता है नाम बड़ा, ठीक है, जंबो श्रिम्प। तो समथिंग इज कॉल्ड जंबो दो इट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है लेकिन इनका नाम जंबो है। जंबो बड़े आकार की चीजों को कहते हैं, ठीक है, नाम बड़ा है लेकिन आकार बहुत छोटा है। और श्रिम्प मतलब छोटा होता है, तो ये जो है श्रिम्प छोटी है लेकिन जंबो श्रिम्प, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, जैसे छोटी हाथी कह दें, तो हाथी तो शरीर बड़ी होती है, उसको छोटा शब्द लगा दिया, तो ये जो होता है ऑक्सीमोरन कहलाता है। उसी तरह से ये भी है। अब यहाँ नीचे लिखा है लिविंग डेड, ये समझा दिया हमने आपको। फिर से देखो दो शब्द यहाँ, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब, वर्चुअल का मतलब जो वास्तविक लगे, और रियलिटी का मतलब होता है असली। तो वर्चुअल का मतलब एक तरह से काल्पनिक होता है, रियलिटी का मतलब वास्तविक होता है। दो यहाँ भी अपोजिट वर्ड हैं। उसके बाद आप देखें, एक मिनट, तो एक मिनट, यहाँ देखें ओपन सेक्रेट, उसी तरह से ये भी है ओपन सेक्रेट। ओपन माने खुला हुआ, और सेक्रेट माने रहस्य होता है। तो ये खुला हुआ है लेकिन रहस्य है, तो ओपन सेक्रेट भी अपोजिट वर्ड है। क्रूएल काइंडनेस देखें, इसमें भी अपोजिट है। क्रूएल काइंडनेस का मतलब क्या है कि क्रूरतापूर्ण दया, क्रूरतापूर्ण दया, तो ये भी स्पष्ट ही दिख रहे हैं कि ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्डों को लिया गया है इसमें, है ना। तो देखिए इसमें अगला है हमारा ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी में भी वैसे ही है। देखिए ओरिजिनल एक है, कॉपी मान नकली होता है, और ओरिजिनल ओरिजिनल है। कह रहे हैं ये ओरिजिनल कॉपी है, और कॉपी क्या होती है, फोटो स्टेट होती है, मतलब टू कॉपी। कॉपी माने नकल, और ओरिजिनल माने असल, तो असल और नकल एक साथ रखा गया। एक्चुअल फिक्शन यहाँ दिया गया, ये भी उसी तरह से है। तो ये सारे ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल हैं। परफेक्ट इम्परफेक्शन, वही बात हुई, ठीक है छात्रों। तो इस तरह से ये हैं। अब हम आपको दिखाते हैं पैराडॉक्स का, ये है पैराडॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पैराडॉक्स विरोधाभास में छिपा सत्य, विरोधाभास रहता है लेकिन उसमें छिपा सत्य होता है। जैसे कहते हैं कि आर्म इज द पीस, रुकिए हम बता दें। इसमें जैसे जब दो परस्पर विरोधी या असंगत विचार साथ साथ सत्य प्रतीत हो, तो पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है वार इज पीस, वार इज पीस, जैसे कह दिया जाए युद्ध ही शांति है। देखो ये है वार इज पीस, युद्ध ही शांति है। कैसे युद्ध शांति हो सकती है, युद्ध शांति थोड़ी हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब जब युद्ध होगी, युद्ध होगा तो शांति ले आएगा, नहीं तो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक रोज कुछ ना कुछ लगा रहेगा। यहाँ जैसे कहते हैं चलिए थोड़ा ही बहुत है मेरे लिए, कोई कहता ना मेरे लिए थोड़ा ही बहुत है, तो इसमें क्या है रहस्य कि वो संतोषी व्यक्ति है, तो उसमें क्या है सच्चाई छिपी रहती है, विरोधाभास में सच्चाई छिपी रहती है, ठीक है। तो लेस को कह रहे हैं लेस इज, और ये एक उसको सब्जेक्ट की तरह, मेटाफर की तरह बनाया लिखा जाता है कि लेस इज मोर, लेकिन यहाँ कोई वस्तु थोड़ी है कि तुलना की जा रही, नहीं तो मेटाफर हो जाता। तो यहाँ कह रहे हैं लेस को, लेस माने कम, मोर माने ज्यादा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु का कम होना वास्तव में बेहतर है। ये दूसरी साइड देखिए, सेइंग दैट हैविंग लेस समथिंग कैन एक्चुअली बेटर, ठीक है। तो उसी तरह फिर कह रहे हैं आई मस्ट नॉट नॉट थिंक, मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि वो बहुत सोच रहा है, और कह रहे हैं बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यानी कि मैं जितना किसी बात के बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूं, उतना ही उसके बारे में सोचता हूं। तो वही कह रहे हैं आई मस्ट नॉट थिंक, ये भी आपका पैराडॉक्स है। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, मतलब यहाँ क्या है, सब कुछ हर समय बदलता है, फिर भी परिवर्तन स्वयं नहीं बदलता। वही कह रहे हैं द कांस्टेंट, निरंतरता, इज चेंज, वो भी बदलती रहती है। कांस्टेंट माने स्थिर होता है, ठीक है। फिर है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस मतलब कि एक गहरी चुप्पी, गहरी चुप्पी का मतलब क्या है, पूर्ण चुप्पी,
जो सबसे गहरे विचार सुन सकती है, मतलब चुप्पी है लेकिन सुनने की चीजें जो गहरी है उसको सुन सकती है। ये है पैराडॉक्स कि मतलब देखने में लग रहा है कि डीप साइलेंस है, लेकिन डीप साइलेंस हम मेडिटेशन करेंगे तब कुछ जो है नया सीख सकते हैं, यानी नया अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। बिटर स्वीट मेमोरी। बिटर स्वीट मेमोरी का मतलब क्या होता है? कड़वी स्मृति जो हमें खुश करती है वही हमें दुखी भी करती है, तो इसीलिए करें बिटर स्वीट मेमोरीज। मेमोरीज माने स्मृतियां। मेमोरीज दैट मेक अस हैप्पी आल्सो मेक अस सैड। तो कहने का मतलब एक उदाहरण में आप इसके देखें तो जैसे कहते हैं वार इज पीस। ठीक है। तो वार को क्या कह रहे हैं? युद्ध, जबकि बिल्कुल कोई मान ही नहीं सकता कि पीस है, लेकिन उसमें गहरा विचार आता है, गहरे थाट निकलते हैं उस पैराडॉक्सिकल यानी कि विरोधाभासी शब्द में। ठीक है। तो इस तरह से जो है द मोर यू, जैसे यहां लिखा है द मोर यू गिव द मोर यू हैव। जितना ज्यादा आप लोगों को बांटेंगे उतना ज्यादा आपके पास आएगा। तो मतलब जब हम दूसरों को देते हैं तो आप वास्तव में अधिक समृद्ध होते हैं। देने वाला सबसे बड़ा आदमी होता है। तो इस तरह से जो है विरोधाभासी शब्द है। तो यहाँ देखिए अगला आपका क्या लिखा है? इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ कि अज्ञानता, अनजान जो होता है ज्यादा खुशी लाता है। अगर हम किसी चीज से अनजान हैं तो हमें ज्यादा खुशी लाएगा, जानने के बाद हमें दुख मिलता है। उसी तरह अलोन टुगेदर है। अलोन टुगेदर मतलब एक साथ, अकेले एक साथ। अकेले भी है और टुगेदर भी है। तो ये अपोजिट वर्ड नहीं है, मतलब ये है कि किसी गहरे विचार को निकाल रहा है, उसका एक तात्पर्य होता है, उसका एक मतलब होता है, निकलता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंसेस है। अब वो किसी एक सब्जेक्ट को कहा जाता है ऑक्सीमोरन, और इसमें जो है अपनी ही बात का खंडन करते हैं, अपनी ही बात के लिए दूसरा शब्द कहते हैं। एक बार तो आप कह रहे हो वार और उसी को कह रहे हो कि पीस है, माने कि युद्ध ही शांति है। तो युद्ध कैसे शांति है? पहले तो युद्ध कह दिया, युद्ध माने तो लड़ाई, उसमें कौन सी शांति? और उसी को कह रहे हो कि पीस है। तो ये जो है आपका पैराडॉक्स है छात्रों। यहां देखिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि विनिंग बाय लूजिंग। विनिंग बाय लूजिंग मतलब कि जीतना, सब कुछ खोकर जीतना, सब कुछ गंवाकर जीत हासिल करना। समटाइम बाय लूजिंग समथिंग वी अचीव समथिंग ग्रेटर। कभी कभी हम सब कुछ खोकर कुछ बड़ा पाते हैं। एक सब कुछ लॉस करके हम कुछ बड़ी चीज हासिल करते हैं। ये कहने में ऐसा लग रहा है लेकिन मीनिंग इसकी सही वास्तव में गहरी है ना? तो इस तरह से पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में बड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ोगे, समझ में आ गया होगा। या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स कैसे समझ में आया। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, नीचे की पॉइंट्स भी हैं, दोनों समझ लीजिए। की पॉइंट्स में देखो, ऑक्सीमोरन में कंबाइन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, एक साथ दो विरोधी शब्दों को जोड़ा जाता है। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइकिंग इफेक्ट, उसका एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट प्रभाव निकलता है। ऑफन यूज्ड इन लिटरेचर, और वो क्या है? स्टेटमेंट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवेल ट्रुथ। स्टेटमेंट तो दिखता है कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी, लेकिन वो सच्चाई को व्यक्त करता है। तो की पॉइंट भी आप देखकर इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो वीडियो कैसा लगा? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जरूर ज्वाइन करें, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपको सरकारी जॉब से संबंधित समस्त सूचनाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। और साथ में अगर ऑनलाइन क्लासेस मेरी इंग्लिश की लेना चाहते हो जो डेली चलती है, तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आकर, वहां मेरा मोबाइल नंबर है और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप से आप मेरे एप्लीकेशन के लिंक भी उसमें दिया रहेगा, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।